नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच राफेल एम डील के बारे में। सोमवार को दोनों देशों ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए 26 नेवल वर्जन के राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। इस डील की टोटल कीमत 64,000 करोड़ होगी। ये साइनिंग एक वर्चुअल सेरेमनी के दौरान हुई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी शामिल थे। ये डील भारत की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट देगी, खासकर जब नेवी के पास अब दो पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत एक्टिव सर्विस में है। इस राफेल डील को कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया था। अप्रूवल मिलने के बाद डील को फाइनल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया गया क्योंकि नेवी को नए एयरक्राफ्ट की जरूरत बहुत अर्जेंट है। इंडियन नेवी के लिए नए फाइटर जेट की डिमांड काफी दिन से चल रही है। अभी नेवी मिग-29 के फाइटर जेट का यूज करती है जो मेनली रसिया से लिए गए थे, लेकिन मिग-29 के का परफॉर्मेंस हमेशा से मिक्स्ड रहा है और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मेंटेनेंस इशू की वजह से इनका अवेलेबिलिटी रेट भी काफी लो रहा है। जब आईएनएस विक्रांत जैसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया तब से और प्रेशर बढ़ गया कि नेवी के पास रिलायबल, मॉडर्न और करियर कंपेटेबल फाइटर जेट हो। इसी जरूरत को देखते हुए नेवी ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन कंडक्ट किया जिसमें अमेरिका का बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रेंच डेसॉल्ट का राफेल एम पार्टिसिपेट किए थे। दोनों एयरक्राफ्ट ने इंडिया में रिग्रियस ट्रायल्स दिए जहां उन्हें आईएनएस विक्रम आदित्य के स्की जंप से टेक ऑफ और लैंडिंग टेस्ट करने पड़े। इस टेस्ट के बाद नेवी के एक्सपर्ट ने कंक्लूड किया कि राफेल एम इंडियन ऑपरेशनल कंडीशन के लिए ज्यादा सुटेबल है। राफेल एम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये इंडियन एयरफोर्स का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 36 राफेल जेट्स के साथ काफी कंपेटेबल है। इसका मतलब ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में काफी कॉस्ट और टाइम बचेगा। नेवी के जेट में भी वही कटिंग एज वेपन्स होंगे जो इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट में है, जैसे मेटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एक्जोसेट एंटी शिप मिसाइल और काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इस डील का एक और स्पेशल पॉइंट ये है कि एयरक्राफ्ट फ्रांस से डायरेक्ट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंच कंपनी जैसे डेसॉल्ट एविएशन, थेल्स और MBDA इंडिया के लोकल इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर कुछ कंपोनेंट्स और सब सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकती है। इससे मेक इन इंडिया मिशन को भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो 26 राफेल मरीन जेट्स एक इमीडिएट जरूरत को पूरा करने के लिए खरीदे जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया अपना खुद का इंडिजिनस करियर बेस्ड फाइटर डेवलप कर रहा है जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट DRDO और ADA के अंडर चल रहा है। रेडबीएफ का डिजाइन डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से इस फाइटर जेट के ऑपरेशनल होने में कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। तब तक के लिए राफेल एम इंडियन एयरक्राफ्ट करियर का बैकबोन बनेगा। यह भी इंटरेस्टिंग है कि राफेल एम को आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों से ऑपरेट करने के लिए कस्टमाइज किया जा रहा है, जबकि ये एयरक्राफ्ट करियर का एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स रशियन डिजाइन का है। फ्रांस ने इंडिया को एक और बड़ा ऑफर दिया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया राफेल जेट्स का एक और बड़ा ऑर्डर प्लेस करे लगभग 100 एयरक्राफ्ट का, तो वो इंडिया में एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन सेट करने के लिए रेडी है। डेसॉल्ट एविएशन का मानना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम में राफेल सेलेक्ट होता है तो इंडिया को एक मेक इन इंडिया सेटअप लाइन मिल सकता है। एयरफोर्स के MRFA टेंडर में टोटल 114 फाइटर जेट की जरूरत है और वहां फ्रांस, अमेरिका, रसिया और स्वीडन जैसे कंट्री कंपटीशन में है। हालांकि सरकार इस लार्जर एक्वासिशन के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवाना चाहती है। फिलहाल राफेल एम का इंडक्शन एक जरूरत भी है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी, लेकिन आगे चलकर नेवी का प्लान और भी एम्बिशियस है। भारत नए सुपर एयरक्राफ्ट करियर प्रोजेक्ट पे भी फोकस कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विशाल। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो प्रोजेक्ट विशाल एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर हो सकता है जो आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा। इसके लिए नेवी को और भी एडवांस करियर बेस्ड फाइटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में फ्यूचर के लिए राफेल एम जैसे फाइटर जेट एक अच्छा एक्सपीरियंस बेस बनेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये राफेल एम डील नेवी के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। इंडियन ओशियन रीजन में जहां चाइना जैसे देश अपने नेवल असेट्स को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, वहां भारत के एयरक्राफ्ट करियर के पास वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट का होना बहुत क्रिटिकल है। राफेल एम का इंडक्शन से नेवी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में काफी बूस्ट आएगा और एक स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा। अभी के लिए सबकी नजर इस बात पर है कि राफेल जेट्स कितने टाइम में इंडिया पहुंचती है और नेवी के स्क्वाड्रन में कब तक फुल्ली ऑपरेशनल होती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।